पहले यहाँ पर जो राम रथ है उसमें भगवान श्री राम की पूजा की जा रही है। हमारे अतिथिगण भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं और पूजन के बाद श्री राम की तरह से राम के स्वरूप को अपने भीतर मानते हुए, अपने अंतःकरण में मानते हुए ये यहाँ पर हमारे अतिथि दहन करेंगे। वो एक प्रतीक के रूप में होंगे। दहन तो भगवान श्री राम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अतिथि एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर दहन करने जा रहे हैं। तो बहनों भाइयों, जरा अपना कलेजा थाम के रखिए, अपनी धड़कनें थाम के रखिए और ये समय आ गया है जो अपने घरों में देख रहे हैं वो भी जरा ध्यान से देखें। और अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो रावण बनने का कहा आसान है। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था, रावण में वासना थी तो संयम भी था, रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना किसी सहमति के पराई स्त्री को स्पर्श न करने का संकल्प भी था। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आखिर तो दंभ है, अहंकार अहंकार है, असत्य असत्य है। ये दुर्गुण जो है वो उन दुर्गुणों से बच नहीं पाया। चाहे उसने अपने नाभि में अमृत ले लिया हो, अमर अमृत का वरदान ले लिया हो, लेकिन अंत तो होना ही था। और यही नियति ने लिखा था, यही विधाता ने लिखा था। और विधाता के रूप में ही इस पृथ्वी पर अवतार बनकर भगवान श्री राम प्रकट हुए और शायद ये रावण का वध करने, रावण का अंत करने इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। तो जब जब आसुरी शक्तियां हमारे ऊपर मंडराती हैं, बुराइयां हमारे ऊपर इस पृथ्वी पर पूरी तरह हावी होने लग जाती हैं, राक्षसी वृत्तियां इस पृथ्वी पर हावी होने लग जाती हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। और यही अवतार का स्वरूप जो है इस भगवान श्री राम के रूप में आया। राजा दशरथ के घर एक वरदान के रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी एक राजा के घर में जन्म लेते हुए भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया और आज जीवन, आज जन्म उन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखना। और भारतीय संस्कृति आज करोड़ों वर्षों बाद भी भगवान श्री राम की दी हुई मर्यादा, सनातन संस्कृति जो आज विश्व में सबसे उच्च शिखर पर है। हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसके पूरे जो परिपार्श्व बैकग्राउंड है उसमें पूरी की पूरी भारतीय सनातन संस्कृति है, जो आज सभी देश भारतीय संस्कृति का लोहा मान रहे हैं। और विश्व गुरु के रूप में जो सम्मान कभी हमारी धरती को था, कभी इस देश को था, वही सम्मान अब लौट चुका है विश्व गुरु के रूप में। सम्मान हालांकि कभी गया नहीं था, धुंधला जरूर हुआ था, लेकिन अब धुंध छट चुकी है। एक बार फिर भारत की संस्कृति की प्रति लोग मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पूजन पूर्ण हो चुका है और अब अतिथि तैयार है दहन के लिए। जो अपने घरों में टेलीविजन सेट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन्हें भी मैं जानकारी दे रहा हूँ कि ये मैदान लबालब सैलाब से भर चुका है और जहां भी हम कमेंटेटर बॉक्स में अपनी आंखों का काफिला दौड़ा रहे हैं वहां जन सैलाब है। और जो आसपास लोग हैं प्लीज वो थोड़ा दूर हट जाए। ये आसपास जो लोग हैं ये यहाँ से दूर हट जाए। देखिए तीर छोड़ा जा रहा है, रावण की नाभि की तरफ तीर चलाया जा रहा है। आप लोग जो आसपास खड़े हैं वो भी कृपया सावधानी पूर्वक खड़े रहो। जो व्यवस्थाओं में खड़े हैं वो भी कृपया ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। अपना भी ध्यान रखिए और व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखिए। प्लीज जब ये दहन हो तो
पुतलों की तरफ आप नहीं दौड़े, अपने अपने स्थान पर खड़े हो और अपने बच्चों का भी ध्यान रखने, अपने साथ जो परिजन है उनका भी ध्यान रखें। खास तौर पर महिलाओं, बच्चों का भी ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम कभी कभी जो देखिए हनुमान जी गए गदा लेकर, हनुमान जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान श्री राम का। जय सिया राम। जो 1,00,000 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर शायद इसी दिन के लिए उन्होंने विशेष रूप से जन्म लिया था। और आज भी इस पृथ्वी पर जो 8 लोग जीवित हैं, जिन्हें जीवित रहने का वरदान मिला है, उनमें सबसे प्रथम हनुमान जी हैं। हनुमान जी आज भी जीवित हैं और कई बार लोगों को दिखाई देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कभी कैलाश पर्वत के जाते हुए यात्रियों को दिखाई देते हैं और यही इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। और जहां भी जरा सा भी संकट आए, हनुमान जी को आप याद करिए, हनुमान जी आपके समक्ष स्वयं आ जाते हैं। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ले हनुमान छुड़ावे। चाहे कैसा भी संकट हो, हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। और भगवान शिव ने रुद्र अवतार के रूप में, हनुमान जी के अवतार के रूप में हनुमान जी को प्रकट किया और स्वयं जो खुद भगवान शिव राम की आराधना करते थे और भगवान राम शिव की आराधना करते थे, दोनों एक दूसरे के आराध्य थे। तो देखिए कितनी बड़ी इस सृष्टि की ये घटना है, जिसे आज इस कार्यक्रम से पहले मैंने समय के रूप में बात करके आपको जानकारियां दिला दी थी। और हर वक्त, हर साल, हर समय ये कहानी चलती रहती है। अगर इस कहानी से हम शिक्षा लें, इस कहानी से जानकारी लें, तो हमारा जो जीवन है वो निश्चित रूप से अभय के रूप में, वरदान के रूप में। और अब प्रमोद जी वो घड़ी आने को है। बिल्कुल। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सभी लोग सांस थामे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घड़ी का, उस गोधूली वेला का, जो कुछ ही समय में प्रारंभ होने वाली है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे श्री राम का तीर रावण की नाभि को भेदता हुआ उस अमृत कलश को छलका देगा, जिसकी वजह से रावण के जो प्राण हैं वो निकलने नहीं पाते हैं और वो युद्ध में इतने दिन से डटा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अखाड़े वाले जो इस समय आर्यवीर दल के और अन्य अखाड़े हैं, वो हमारे सामने जो 3 चबूतरे बने हुए हैं उन पर आग से खेल रहे हैं। और उनमें कितना उत्साह है कि बच्चा बच्चा तलवारबाजी के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है। और पुलिस बल पूरी, और ये देखिए ये तीर रावण की नाभि में जाने वाला है, रावण दहन होने वाला है। जरा मेरी भी धड़कनें इस समय बहुत तेज चल रही हैं, उनकी गति। और ये देखिए सबसे पहले अहंकार का मुकुट का दहन हो गया है, मुकुट जल रहा है धू धू करके। और ये रावण, तू गुणी होते हुए भी तूने अहंकार पाला, तूने मर्यादा को तोड़ा और इसीलिए ये मर्यादा जल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए रावण की खोपड़ी से ये अंदर जितना भी अहंकार था आतिशबाजी बन के छूट रहा है और रावण के सभी पुत्रों के भीतर अग्नि लग चुकी है। और देखिए तीर दिखाई भी नहीं दिया, सीधे नाभि में लगा। और जैसा कि राहुल गुप्ता जी ने बताया कि नाभि में अमृत था। अब ये अमृत किस काम आया? किस काम आया ये? ना तो अमृत भी काम आता है और ना ही कोई दम या अहंकार काम आता है। बिल्कुल। ये दशहरे का पर्व हमें यही सीख देता है और ये बहुत बड़ी सीख है। और यही राम और रावण की तपस्या में ये जो छोटे छोटे बच्चे अंदर आ गए, प्लीज इनको बाहर करिए। जो पुलिसकर्मी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जरा बच्चों को दूर रखिए यहाँ से। ये रावण की जो अग्नि है, जो ताप है, वो मुझे और राहुल जी को भी बहुत गर्मी दे रहा है। और ये इसीलिए रावण जरासंध सिटी में इतने अहंकार के साथ आया और उसी अहंकार का आज वध हुआ है, दफन हुआ है, दहन हुआ। कुंभकर्ण और ताड़का के पुतले जलकर ध्वस्त हो चुके हैं और रावण की
गोद में जा गिरे हैं और रावण भी अब नष्ट होने को है। आप देखेंगे कि जिस तरह से कुंभकर्ण और ताड़का का जो अहम था वो चूर चूर होकर धू धू कर जलने लगा है, उसी तरह ये जो रावण अभी भी अपना मस्तक ऊपर रखने का प्रयास कर रहा है, ये कुछ ही देर में धराशायी होने वाला है। और ये जो बारूद के टुकड़े उड़ रहे हैं हवा में, आप लोग अपनी आंखों का भी ध्यान रखिए प्लीज। अगर कोई टुकड़ा आंख में गिर गया तो जरा जागरूक रहिए, देखते भी रहिए और अपनी आंखों का भी और ये रावण ये गिरने वाला है, ये धरती पर आने वाला है और ये इस बात का प्रतीक है कि इस धरती पर कितना भी अहंकारी हो, कितना भी प्रतापी राजा हो, चाहे सोने की लंका बना दे, बड़े बड़े वास्तु भवन बना दे, बड़े बड़े राजमहल बना दे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अंत समय में श्री राम की आराधना ही काम आती है। और आपको पता है जब रावण धरती पर गिरा और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब श्री राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए जाकर रावण के क्या पास बात है, बैठो। बहुत सही बात। और लक्ष्मण ने पूछा कि भैया आप ये क्या कह रहे हो? तब राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, रावण आज मैंने रावण को मारा है, पर मैंने रावण को नहीं उसके अहंकार को मारा है। और देखिए इसके अहंकार की गर्मी राहुल जी हमें भी यहाँ पर चला रही है। जी, और अभी तक वो गिरा नहीं है, अभी गिर जाएगा, अहंकार पूर्ण रूप से चूर नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा देर से होगा, तभी तो पता चलेगा कि रावण इतनी देर जला। तो मैं आपको बता रहा था कि जब रावण पृथ्वी पर पड़ा था तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम जाकर उससे ज्ञान लो। वो भले ही कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, पर उसके पास ज्ञान का अद्भुत भंडार है और तुम जाकर उससे ज्ञान लो। और ये ज्ञान जो है रावण के चरणों में बैठ कर लेना है। जी जी जी। और लक्ष्मण ने वैसा ही किया और रावण तो पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपना पूरा ज्ञान लक्ष्मण को दिया और उसने कहा कि श्री राम के हाथों मारा जाना मेरी नियति थी और मैं इस दिन की ही प्रतीक्षा कर रहा था। और उन्होंने सहर्ष अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। देखिए जो शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, उस शमी वृक्ष के कुछ अंश हमारे पास भी पहुंच गए हैं कमेंटेटर बॉक्स में। और आज ये कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी भी अगर आज के दिन दिखाई दे तो बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। हालांकि बहुत दुर्लभ होता है इसे देखना। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो नागरिक हैं, जो अतिथि हैं, यहाँ सबके हाथों में लाइट जली हुई मोबाइल है और ऐसा लगता है कि सितारे जमीन पर आ गए हैं। और इस बीच प्रमोद जी, हमारे सब अतिथिगणों का स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल, मैं अपने सभी अतिथियों का एक बार फिर से नगर निगम परिवार और प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और जोधपुर की जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। और स्वागत के क्रम में सबसे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे हमारे कमिश्नर सिद्धार्थ बालाना चप्पी और महापौर वनिता सिंह। और इस बीच देखिए आप, ये आतिशबाजी का नजारा भी शुरू हो चुका है। और ये आतिशबाजी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी का स्वागत करते हुए आयुक्त एवं महापौर महोदय, बहुत बहुत स्वागत। अपना समय देने के लिए केंद्रीय मंत्री साहब, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और जोधपुर की जनता भी आपके आभारी रहेगी कि आपने अपना समय निकालकर और हम सबके साथ इस कार्यक्रम का जुड़कर पूरा लुत्फ लिया। मैं आयुक्त साहब को और महापौर साहब से पुनः विनती करता हूं कि वो स्वागत करें श्री महाराजा अगस्त सिंह साहब का, महाराजा अगस्त सिंह साहब का, आयुक्त महोदय एवं महापौर महोदय, स्वागत करते हुए इसी स्वागत की कड़ी में
राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत साहब, उनका स्वागत निगम परिवार की तरफ से। और ये रावण पहुंच चुका है पूरी तरह से धरती पर। महापौर मुक्ति देवड़ा साहब, राजेंद्र गहलोत साहब का स्वागत करें। बहुत ही शानदार यहाँ पर पुतले बनाए गए नगर निगम द्वारा। स्वागत श्री रोहित चौहान और पूजा राठी जी करेंगे एमएलए देवेंद्र साहब का। देवेंद्र जी भाई साहब सूरसागर के लोकप्रिय विधायक। और श्री अतुल बंसाली जी का स्वागत करेंगे ललित सिंह जी। अतुल बंसाली जी का स्वागत करेंगे ललित सिंह जी। श्री प्रतिभा सिंह जी समाज आयोग का स्वागत करेंगे श्री शैलेश जी। हमारे बीच इस समय विधि मंत्री योगाराम जी है। मैं अपने कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा योगाराम जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय योगाराम जी पटेल साहब निगम परिवार की तरफ से। देखिए अभी बैठे आतिशबाजी हो रही है, अभी और नजारे आप लोग देख सकेंगे और थोड़ा विश्राम करते वक्त भी ध्यान रखिए। सब बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अभी आतिशबाजी का नजारा और दिखाई देगा और जिस तरह आप यहाँ आने के प्रति उत्साहित थे उसी तरह प्रस्थान करते वक्त भी शांति बना। स्वागत करेंगे श्री ललित सिंह जी, श्री अतुल बंसाली साहब का, श्री रोहित चौहान जी, देवेंद्र जी जोशी साहब का, जोधपुर के युवा एमएलए साहब अतुल बंसाली जी। और बहुत ही मैंने उनको कई बच्चों से देखा है कि समस्त प्रकार की पूजा